हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सारी बातें। आज हम सिगरेट पेन के लिए कुछ ब्यूटीफुल सी मोहरी की डिज़ाइन बनाएंगे जो बहुत ही सिंपल और बहुत ही सुंदर दिखती है। ये मेरा सिल्क की साड़ी का रीयूज प्रोजेक्ट भी है। मैंने सिल्क की साड़ी से इसका एक ड्रेस बनाया है। बाकी जो मटेरियल बचा था उसके लिए मैंने इस तरह की सिगरेट पेन रेडी की है। और ये मैंने कैसे रेडी की मैं आज आपको बताती हूँ। ये मेरी सिगरेट पेन के लिए जो मैंने कटिंग करके रखा हुआ था, मुझे नी तक डिज़ाइन चाहिए थी, इसीलिए मैंने अपनी बॉडी के नी लेंथ तक का वेस्ट से लेके नी तक का मैंने मेजरमेंट लिया है। फिर वहाँ से जो एक्स्ट्रा है वो मैंने कट कर लिया है, क्योंकि मैं पूरा नी के नीचे एंकल तक मैं पूरा डिज़ाइन बनाऊंगी। इस तरह से मैंने अपने मेजरमेंट ले लिया है। आप भी अपनी जो भी लेंथ है वेस्ट से लेके नी तक की मेज़र करके फिर वो काट सकते हैं। इस तरह से कटिंग कर ली है। और अब ये जो मेरे पोर्शन जो नीचे का पोर्शन है, अब ये मेरा फैब्रिक है जो सिल्क की साड़ी का फैब्रिक है। और उसके अंदर इस तरह से फ्लावर, छोटे छोटे फ्लावर बने थे, लेकिन वो थोड़े ज़्यादा डिस्टेंस में थे। और वो दोनों मुझे, जो मेरी डिज़ाइन है उसमें मुझे वो प्लेस करना था मिडिल में, इस तरह से। अब बाकी का जो फैब्रिक बचा है उससे मुझे अरेंज करना है कि ये किस तरह से ये इसकी जो लाइन है वो सेंटर में आए, दोनों वो डिज़ाइन के सेंटर में आए। और उसके मोहरी में भी इस तरह से थर्ड और एक डिज़ाइन बनेगी। तो अब मैं मेज़र कर रही हूँ कि मुझे जहाँ तक डिज़ाइन बनानी है मुझे कितना फैब्रिक लेना है। यहाँ पे मेरा फैब्रिक कुछ 6 आ रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा मार्जिन भी ले रही हूँ ताकि वो अंदर दबेगा सिलाई में। वो मैं 7 के हिसाब से लूँगी। अभी तो मैंने 6 पे मार्जिन लगाया, लेकिन आगे मैं थोड़ा उसको एक्स्ट्रा करते हुए मार्जिन ले लूँगी। ये देखिए, इस तरह से फिर मैं उसके ऊपर एक फैब्रिक, दूसरी फैब्रिक की स्ट्रिप्स बनाकर उसके ऊपर कटिंग करूँगी। वो भी मेरी 4 स्ट्रिप्स होगी, हाफ इंच की। तो मुझे वो कितनी लेंथ लेनी है उसका मैं मेज़र कर रही थी कि वो सारी स्ट्रिप्स इस तरह से बीच में थोड़ा थोड़ा गैप भी दिखे तो वो चारों आ जाए। और ये फैब्रिक सिल्क का है, थोड़ा शेयर थ्रू है, इसीलिए ये डिज़ाइन बहुत अच्छी लगी। अगर आप भी इस तरह से कुछ ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये देखिए, और मेरी साड़ी में इस तरह से बूटे थे जो डिस्टेंस में थे। मैंने सेकंड पैनल के लिए भी कटिंग कर ली है, उसका भी मेज़र ले लिया है। दोनों बराबर ही लिया था, जो मैंने पहले आपको दिखाया उतना ही मैंने लिया है। और एक्स्ट्रा मार्जिन दोनों साइड से 1-1 इंच का एक्स्ट्रा ले लिया है, क्योंकि सिल्क का फैब्रिक है। आगे चलकर कहीं वो थ्रेड निकले ना, कुछ भी ना हो, थोड़ा एक्स्ट्रा रहे तो ठीक रहेगा। ये मैंने जो मेरे नीचे में उसका जो पूरा घेरा है, राउंड है बॉटम एंकल का, वो मेज़र कर रही हूँ, जो मैंने अपने सिगरेट पेन से कटिंग किया हुआ था। अब उसी के अकॉर्डिंग ये पूरा मैं इस तरह से मार्जिन रखते हुए इसे काट लूँगी। पूरा एक बॉक्स बना लेंगे, पैनल बना लेंगे, वो पूरा एक स्ट्रिप जो मुझे उसमें अटैच करना है। और ये मेरा थोड़ा सा डैमेज था वहाँ पर, तो मैंने उस फैब्रिक को थोड़ा आगे से एक्सटेंड किया ताकि वो डैमेज निकल जाए। आपके पास भी अगर ऐसी कुछ साड़ियाँ हैं, जो सिल्क की साड़ियाँ कई बार यूज़ नहीं होती, पहनते नहीं हैं, तो उसमें कई छेद हो जाते हैं या कुछ कपड़ा वो हो जाता है। मेरी ये साड़ी का ऐसे ही हुआ था, तो मैंने इससे ड्रेस भी बना लिया है, एक अनारकली। और जो बाकी का ये इतना फैब्रिक बच रहा था, तो मैं उससे ना पैंट बना पा रही थी फुल, तो मैंने एक्स्ट्रा थोड़ा फैब्रिक लिया और उसके साथ इसको अटैच करते हुए एक अच्छी सी डिज़ाइनर पैंट बना ली। इस तरह से मैं दोनों ब्लॉक्स लेते हुए पूरा काट लूँगी।
इस तरह के प्लेन कपड़े को मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो मैंने जो इसमें जो फ्लावर बने हुए छोटे छोटे उसको सेंटर में लेते हुए 2 इंच नीचे में लिया है और बाकी का 4 इंच ऊपर लिया है, ताकि वो 6 इंच बन जाए। इस तरह से एक पैनल स्ट्रेट मिलेगा। नहीं तो फिर अगर हम ऐसे ही लेते तो थोड़ा बहुत इधर उधर या क्रॉस में चला जाता कपड़ा, तो अच्छे से पैनल कट नहीं होता और वो सेंटर में वो डिज़ाइन जैसे प्लेस करनी है वो भी शायद नहीं हो पाती अच्छे से। इस तरह से अब वो सारे पैनल दोनों कट कर लिए हैं। जो डिज़ाइन हमें सेंटर में प्लेस करनी थी वो दोनों कट किए, और अब मोहरी जो नीचे पोंचा होता है उसको अभी कट करने के लिए मैं उसके साथ लाइनिंग भी लगाऊंगी, क्योंकि मुझे वो पोर्शन थोड़ा हार्ड और चाहिए, शेयर थ्रू नहीं चाहिए, और वो बहुत सुंदर ही लगेगा। सिल्क का कपड़ा ऑलरेडी शाइनिंग वाला रहता है, इसके साथ लाइनिंग आ जाती है, मतलब जो मेरा जो फैब्रिक से मैंने अभी पैंट बनाई है उसी फैब्रिक का कपड़ा मैंने उसके साथ अटैच किया है मोहरी के लिए। मैं वहाँ पर इनर फैब्रिक भी लूँगी प्लस सिल्क वाला फैब्रिक भी लूँगी। इस तरह से वो मेरी मोहरी बनेगी जो मैंने 7 इंच की बनाई है। वो थोड़ा सा बॉर्ड बेल्ट ही बनेगा, बहुत अच्छा लगेगा वो बेल्ट। अब फिर इस तरह से जो मैं डिज़ाइन बनाने वाली हूँ हाफ इंच के, उसके लिए मैंने 1.5 इंच के इस तरह के स्ट्रिप्स काटे हैं, जो मेरे फैब्रिक के हैं, पैंट के फैब्रिक के हैं। उसी में से मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसी में से मैंने इस तरह से स्ट्रिप्स काटे। अब मैंने जहाँ से मुझे हुक्स टाइप की डिज़ाइन बनानी है वो उसके लिए मैं डिस्टेंस के लिए मेज़र कर रही हूँ कि कितनी डिस्टेंस में मुझे हुक्स प्लेस करना है। जो मैंने डोरी बनाई उससे मैं अब वो हुक्स बनाऊंगी, जो खाली एक डिज़ाइन का और सुंदर सी डिज़ाइन का लुक देगा। आप चाहे तो उसको बिना गैप रखे हुए भी पूरे हुक्स लगा सकते हैं, लेकिन मुझे इतने ज़्यादा नहीं चाहिए थी, तो मैंने उसको थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस छोड़ते हुए 3-3 लूप्स को लगा दिया है। इस तरह से वो लूप्स मैंने बनाए हैं। ये देखिए, ये मैंने एक प्लेस किया। अब उसी तरह से मैं दूसरा और 3-3 लूप्स को मैं साथ में रखूंगी, फिर थोड़ा सा गैप देते हुए फिर आगे 3-3 करके सबको प्लेस करूंगी। ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और एक नया और अच्छा लुक भी देता है। आप चाहे तो पूरे हुक्स भी लगा सकते हैं, इससे भी छोटे छोटे। अब ये जो मैंने लूप्स बनाए हैं उसी के ऊपर जो मैंने स्ट्रिप्स काटे थे अब उसको प्लेस करूंगी, ताकि वो फिनिशिंग भी लगे हुक्स की और पता नहीं चले कि हमने इस तरह से उसको दिखे भी नहीं बाहर की तरफ। इस तरह से मैंने पहले उस स्ट्रिप को उसी हुक्स की लाइन के ऊपर स्टिच कर दिया। इसके लिए मैंने एक लाइन भी ड्रॉ की थी, अगर बाय चांस थोड़ा भी फैब्रिक इधर उधर ना हिल जाए, उसी लाइन के ऊपर मैं स्टिच भी कर रही हूँ। ये देखिए, अब उसको मैं फोल्ड कर दूंगी अंदर की तरफ और उसके ऊपर एक एक और स्टिच लगा दूंगी। इसी तरह से मैंने चारों स्ट्रिप्स को बीच में थोड़ा थोड़ा गैप रखते हुए चारों स्ट्रिप्स को बना लिया। ये मेरा एक पैनल रेडी हुआ है। वैसा ही मैंने जो दूसरा फैब्रिक भी काटा था उसको भी मैं उसी तरह से बनाऊंगी, सेम डिजाइन। इसी तरह से मैं वो भी डिजाइन्स बना लूंगी। बहुत इजी है ये बनाना और बहुत अच्छा भी दिखता है। अब ये देखिए, मेरे दोनों पैनल रेडी है। एक में मैंने 4 स्ट्रिप्स लगा ली है, वो मेरे नी के साइड पर आएगा, और एंकल के साइड में जो नीचे रखना है उसमें मैंने 3 ही स्ट्रिप्स लगाई थी। जो चौथी लगाऊंगी, 4th वन, वो मैं दोनों की जॉइंट को हाइड करने के लिए उसके ऊपर एक 4th वाली लगाऊंगी।
ताकि वो बीच में जॉइंट का भी पता ना चले कि ये फैब्रिक मैंने यहाँ से जॉइन किया है। अब जॉइन भी पीछे की तरफ भी फिनिशिंग लुक आए, क्योंकि ये साड़ी का फैब्रिक है तो इसमें थ्रेड्स बहुत निकलने के चांसेस है और पीछे खराब ना लगे, इसलिए मैं इसका कवर सिलाई की तरह सिलाई करूंगी। पहले फ्रंट के पैनल को सामने की तरफ रखते हुए स्टिच किया, फिर उसी को मैं पीछे घुमा के अंदर साइड में सिलाई लगा दूंगी, ताकि पीछे एकदम फिनिशिंग अच्छा लुक रहे और पैर में भी वो हमें अड़े नहीं कोई थ्रेड्स। इस तरह से मैंने इसको स्टिच किया है। अगर आप रनिंग फैब्रिक ले रहे हैं तो उसमें कोई बीच में जॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मैंने वो फ्लावर को प्लेस करना था सेंटर में, इसीलिए मुझे उसको थोड़ा सा काट के एडजस्ट करना पड़ रहा है फैब्रिक को, वरना आप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। आप पूरा ही जो नी से लेके एंकल तक का मेजर था जो था आपकी पैंट का, उतना ही फैब्रिक एक्स्ट्रा आप किसी भी साड़ी का लेके कर सकते हैं। इस तरह से मैंने उसको पूरा स्टिच कर लिया है और उसी के ऊपर अब हम लोग फोर्थ स्ट्रिप को भी मैं अटैच करूंगी ताकि वो जॉइंट बीच में छुप जाए। और उसका बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है, पता भी नहीं चल रहा है कि मैंने उसको बीच में जॉइंट लगाया था उस फैब्रिक को। अब जो मैंने मोहरी के लिए जो स्ट्रिप काटी थी, अब उसको किस तरह से प्लेस करूंगी, ये देखिए। जो मेरे एंकल साइड की लेंथ का जो फैब्रिक है उसी में अब मोहरी अटैच होगी, जो डाउन हमारे एंकल पे जो आएगा राउंड सर्कल की तरह, उसके लिए मैंने अंदर लाइनिंग फैब्रिक भी लगाया है। और उसको भी ऐसे प्लेस करना है कि पूरा कवर सिलाई जैसा लगे और कोई भी थ्रेड बाहर ना दिखे। तो मैंने दोनों फैब्रिक को पीछे की तरफ प्लेस किया और जो डिज़ाइनर फैब्रिक था उसको ऊपर में प्लेस किया है। इस तरह से उसको मैं स्टिच कर रही हूँ। और आपको जितनी चौड़ी या छोटी बॉर्डर, जितना भी आपको एंकल में जो भी सुंदर दिखता है उतनी मेजरमेंट का आप ले सकते हैं। मुझे 3 इंच का चाहिए था तो मैंने इसको इतना 7 इंच तक का बॉर्ड काटा था, ताकि वो पीछे की तरफ भी फोल्ड हुआ है। अब इस तरह से मैंने उसे बैक में भी फोल्ड कर लिया और जो भी मेजर था उतना मैंने थोड़ा आयरन से प्रेस के साथ वो किया था ताकि वो मुझे फोल्ड स्ट्रेट दिखे। अंदर की तरफ थोड़ा ऐसा फोल्ड करते हुए अब ये देखिए कितनी सुंदर दिख रही है मोरी की डिजाइन। और जो मैंने लुक्स बनाए थे उसके सेंटर में आप चाहे तो इस तरह से पर्ल को भी प्लेस कर सकते हैं और नहीं चाहे तो सिंपल भी रख सकते हैं। मैंने इस तरह से इसके सेंटर में एक एक पर्ल को प्लेस किया है, जो इसकी लुक को और ज़्यादा एनहेंस कर रहा है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। अब हमें उसे जॉइंट करना है हमारे नी के साइड पर। तो जो फैब्रिक बनाया है और उसके अंदर भी और एक स्ट्रिप लगाई है मैंने 2.5 इंच की, ताकि वो पीछे से फिनिशिंग दे। आप नहीं भी चाहते तो मत लगाइए, लेकिन ये बहुत अच्छा फिनिशिंग लुक देता है अगर आप इस तरह से अंदर स्ट्रिप्स लगाते हैं तो। बैक में भी कोई धागा वागा निकला हुआ नहीं दिखता। आप देख ही रहे हैं कि मेरे ये जो पीछे का फैब्रिक है उसमें भी कहीं कोई एकदम थ्रेड निकला हुआ ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, एकदम फिनिश्ड वर्क दिख रहा है। ये देखिए इस तरह से मैंने वहां से भी इसको ज्वाइन कर लिया और जो ये मैंने स्ट्रिप लगाई थी उसको हील कर देंगे। चाहे तो ऊपर और एक सिलाई लगा लीजिए, आपको जो अच्छा लगता है आप उस तरह से कर सकते हैं। और अब जो मेरा मेजरमेंट था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे इसको स्टिच कर लिया है। ये देखिए कितनी सुंदर दिख रही है ये पैंट, ये बहुत ही अच्छी लग रही है, पहनने में भी कंफर्टेबल है और बहुत ही अच्छी लुक देती है। अगर आपको सिगरेट पैंट की कटिंग भी सीखनी है तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट में, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो सिगरेट पैंट को बनाने का भी लेकर आऊँ।
Thank you for watching. Please like, share, subscribe and comment to my channel.